राज्यों की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज से सिर्फ 2 दिन बाद 5 राज्यों के चुनावी समर की शुरुआत होने जा रही है और चुनाव के ठीक 2 दिन पहले इंडिया डेली लाइव आपको बताने जा रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया डेली ओपिनियन पोल अब तक का सबसे सटीक ओपिनियन पोल होगा। सटीक इसलिए क्योंकि वोटिंग के ठीक पहले इन राज्यों के मतदाता क्या सोच रहे हैं, हम इसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं डायरेक्ट इनके बीच से, यानी कि इनके बीच में जाकर यह ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए। ये ओपिनियन पोल हमारे रिपोर्टर और स्ट्रिंगर्स ने 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सभी सीटों के हजारों मतदाताओं से बातचीत के बाद तैयार किया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का यह पहला ओपिनियन पोल है जो फोन पर सर्वे करके नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर तैयार किया गया है। तो अगले 2 घंटे में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर यह तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार गिरने जा रही है। पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगले 2 घंटे तक लगातार बने रहिए हमारे साथ। जी हां, तो इंडिया डेली लाइव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सबसे विश्वसनीय राय सामने आएगी। इंडिया डेली लाइव आपको बताएगा कि इन 3 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है। तो अगले 2 घंटे में 3 राज्यों की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एक एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में हम तीनों राज्यों की एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे, एक एक सीट की डिटेल आपको देंगे। किस सीट पर किस पार्टी के साथ या किस पार्टी के खिलाफ क्या समीकरण बन रहा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो क्या इसका सरकार को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तमाम चीजें, तमाम डिटेल्स अगले 2 घंटे में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस ओपिनियन पोल में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, हार्ट ऑफ इंडिया, जहां 2018 में कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बीच में सियासी उलटफेर के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले जनता का मूड क्या कह रहा है, जनता किसके साथ है और इस वक्त वहां पर क्या सियासी हालात हैं, इस ओपिनियन पोल से आपको हर एक बारीक डिटेल, हर एक बारीक जानकारी समझाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा सियासी हालात से रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे कि इन तीनों राज्यों की जनता क्या सोच रही है। राज्यों की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। तो ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से, मालवा रीजन से। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 46 विधानसभा सीट आती है और इसमें किसे कितना मिल सकता है वो भी अब आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 14 से 17 और अदर्स जिसमें छोटी पार्टियां और निर्दलीय शामिल हैं वो 1। तो इस रीजन में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं। मालवा की 46 सीटों का यह आकलन है, यह जनता की राय है कि यहां से 25 से 28 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कांग्रेस के खाते में यहां पर 14 से 17 सीटें आ सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट आ सकती है। हम आपको साथ ही साथ यह भी दिखा देंगे कि 2018 में इस रीजन में कितनी सीटें आई थी। तो बीजेपी को 25 से 28, कांग्रेस को अगर आप यहां नजर डालें तो 14 से 17 और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। इसके प्रत्युष अगर हम ओवरऑल चीजों को समझने की कोशिश करें तो इसे कैसे देखा जा सकता है। हमारे साथ प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हम धीरे धीरे करके बाकी रीजन के भी बारे में डिटेल देंगे। निमाड़ रीजन में 28 सीटें आती हैं। अभी देखिए ये जो आपको 0-0 नजर आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में
हम निमाड़ के बारे में भी बताएंगे कि वहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल आखिर क्या क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले हम मालवा की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी को 25 से 28 सीटें यहां पर मिल रही हैं मालवा रीजन से। प्रेम जी, देखिए, मालवा बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और वोट प्रतिशत के भी मामले में पिछले रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि यहाँ 3 से 4% का फर्क बीजेपी के फेवर में रहा है जी। तो ये यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी जैसे जो अपर आप लिमिट 28 दिखा रहे हैं, ये 28 से 30 तक भी जा सकती थी बीजेपी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम है बीजेपी जी। और कांग्रेस जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन से कम आप बोल रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस अगर हम देखें तो 4 सीटों का इस ओपिनियन पोल में उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा जो था वो 4 सीटों का कम का था। यानी कि अगर 28 तक बीजेपी यहां पर पहुंचती है तो पिछली बार ये आंकड़ा इससे कम था। नहीं, पिछली बार का आंकड़ा आप जरा दिखाएंगे तो 2018 का आंकड़ा दिखाइएगा। 2018 का आंकड़ा दिखाइएगा जरा। इस मालवा रीजन में 2018 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? इसमें बीजेपी को जितना अनुमान है उसमें से बीजेपी को बल्कि कम सीट मिली थी, लेकिन ये जो अनुमान है उसमें 4 सीटें ज्यादा दिखाया जा रहा है जी। 2018 का आंकड़ा लाइएगा, पीसीआर 2018 का आंकड़ा मालवा रीजन का, क्योंकि प्रेम जी कह रहे हैं कि शायद इस रीजन में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वोट प्रतिशत के मामले में मुझे स्ट्रांगली ये मालवा का स्ट्रांग होल्ड प्रदेश लगता है बीजेपी के लिए। हाँ। और उस हिसाब से ये आपका आकलन बहुत सही है। 25 से 28 हाँ। हम तो सोच रहे थे इससे और भी बेटर हो सकता था। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और यहाँ कांग्रेस किसी तरीके से 14 से 17 है तो एक टक्कर में है जी। देखिए, हमारे साथ बाकी मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेम जी हमारे साथ हैं, ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं आपसे, ऋषभ तिवारी जी। मालवा रीजन में तो चलिए ये अनुमान है, ये राय है लोगों की, अभी क्या आपकी राय क्या है? सबसे पहले धन्यवाद इंडिया डेली लाइव का जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। देखिए, हमारी राय वही है जो जनता की राय है और जनता की राय यही है कि फिर से भाजपा सरकार लानी है और विकास को फिर से ट्रैक पे चलाना है। क्योंकि जहां तक अगर मालवा की बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने रेन हार्वेस्टिंग को लेकर जिस तरह की योजनाएं चलाई, जो फार्मर्स को मदद मिला, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने देखा है। और पहले भी हमारे वहां पे वोट परसेंटेज अच्छे रहे हैं। ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में ले या छत्तीसगढ़ में ले या राजस्थान में ले, जो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ चुनाव होनी है, वहां पे जनता को पता है कि हमें किसे वापस लाना है, जहां मौजूदा हम। तो ऐसा क्या हो गया था ऋषभ जी कि पिछली बार आपकी राय और जनता की राय मेल नहीं कर पाई थी? देखिए, चुनाव है सर, आपको भी पता है, ऊपर नीचे बिल्कुल ये साइनोसाइडल वेव की तरह चलता है। लेकिन इस बात का जो वेव है वो हमारे तरफ ही है, हमें कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिक्कत कहां पे मैं आपको बताता हूं। जब आप विश्लेषण करने बैठते हैं तो हम बात करेंगे विकास पे, और वही विपक्ष के पार्टी जरा स्क्रीन पर रोके एक सेकंड ऋषभ जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। 2018 की बात हो रही थी, ये 2018 का ये अनुमान, ये देखिए 24 सीट में इसमें +4 है। नहीं, प्रेम जी मांग रहे थे 2018 का आंकड़ा कि आप दिखाइए, हमने बोला था आपको +4 है। देखिए सामने +4 है। अगर ये ओपिनियन पोल जैसा कि हम ग्राउंड से कर लेकर हम ये भी कह रहे हैं आपको लगातार कि हमने कोई फोनो सर्वे नहीं किया कि हमने फोन करके लगाया और कहीं से कहीं का नंबर कहीं डायल कर दिया, उसके बाद हमने सर्वे तैयार किया। हमने तो ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है। तो मालवा रीजन में बीजेपी फायदे में दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। प्रेम जी, उसके बाद में कांग्रेस के मेहमान के पास जाऊंगा। से सर्वे ये कह रहा है कि कांग्रेस जो है उसको 4 सीटों का नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का फायदा है। अब इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा कि कौन से वो फैक्टर हैं जो बीजेपी को यहाँ बढ़त दिला रहे हैं और कौन से वो फैक्टर हैं जो कांग्रेस को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बजाय बल्कि बीजेपी की बात करें तो जो शुरुआती दौर में जो इस रीजन से बीजेपी को ये लग रहा था कि एंटी जो पार्टी में